बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिद्धार्थ इरफान और आप देखें हैं GN प्लस। मेरे साथ मौजूद है शराम तरकई साहब मौजूद हैं। सर ये बताएं कि पार्टी में जो इख्तलाफात हैं, आपका भी नाम आ रहा है कि जो है आप भी जो है वो साजिशी करार दिए जा रहे हैं। क्या वजह है कि क्यों सीनियर लीडरशिप पर जो है वो CM साहब इस तरह बड़ा रास्त तनकीद कर रहे हैं? देखें, हमने तो ऑलरेडी रिस्पांस दे दिया है। लीडरशिप अभी जो पार्टी लीडरशिप है उनसे हमारी अपील है और हमने क्या भी दिया है कि आप जो हकायक हैं उसको सामने लाएं। जहाँ तक हमारी जदोजहद की बात है, हमारी ईमानदारी की बात है, हमारी मेहनत की बात है, वो टाइम ने साबित किया है और साबित करेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पार्टी के साथ हर वक्त वफादारी भी दिखाई है। और ये किसी पे हमारा एहसान नहीं है, ये हमारा ईमान है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमें ये सिखाया है बड़ों ने कि हम स्टैंड भी लेते हैं, हम जदोजहद भी करते हैं और हक़ व सच के साथ खड़े रहते हैं। तो बड़ी क्लैरिटी है। बाकी जहाँ तक इस बात की बात है, इस पे हमें अफसोस भी है जो बात हुई है, लेकिन अभी पार्टी जो है वो जो हमें बैरिस्टर गौर ने जो बात की थी टिकटों के हवाले से, तो वो बड़ा क्लियर है। वो बैरिस्टर गौर ख़ुद ही बताएंगे क्योंकि वो ही थे जिन्होंने मैसेज हम तक पहुंचाया था और बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि जी हमें खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप तीनों की मुझे ऊपर ज़रूरत है वफाक में, क्योंकि बहुत सारी लीडरशिप छोड़ के चली गई है और आप पार्टी के KP में जो हैं सीनियर लोग हैं, जो आप मुझे चाहिए कि आप वफाक में आएँ और पार्टी को डिफेंड करें, बात करें। और इस हवाले से तो वो बड़ी क्लैरिटी है। सर आपके साहब का जो PTI के रहनुमा है शरीफ अफजल मरवत साहब, वो कह रहे हैं मेरे सामने ये बात जो गंडापुर साहब ने की ये बात दुरुस्त है। साजिशी का तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जो जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए CM साहब ने कहा है कि बिल्कुल उन्होंने सूबाई टिकट के वाले से मुखालफत की थी खान साहब ने इस हवाले से। देखें, इस पर तो हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब ने हमें सूबाई टिकट दिया है। हम तो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने हमें कहा था कि आप वफाक में आएँ, कौमी असम्बली का टिकट लड़ें, तो उससे तो हम इनकार ही नहीं कर रहे। हम वफाक में क्यों आएँ? खान साहब ने हमें कहा है कि आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें, सूबाई का ना लड़ें, मुझे आपकी ऊपर ज़रूरत है, तो उस पर तो हम इनकार ही नहीं कर रहे। सर ये बता दें कि क्या CM के ख़िलाफ़ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? क्या CM को कोई तब्दील करने की तजवीज़ वगैरह सामने आ रही है किसी बड़े ग्रुप की तरफ से? जाने नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खबरें चली इसकी कोई तरदीद करना ये चाहिए? बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। CM KP जो है वो इमरान खान की चॉइस है। जब तक इमरान खान की चॉइस वो रहेंगे, वो चीफ़ मिनिस्टर रहेंगे और उनको इमरान खान की सपोर्ट है तो वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा और ना बनेगा, क्योंकि ये सारा वोट इमरान खान का है और सब लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी है। अफवाहें, इख्तलाफात होते हैं, देखें ये नॉर्मल सी बात है, सारी पार्टियों में होते हैं। किस पार्टी में नहीं है? नून में नहीं है, पीपल पार्टी में नहीं है, किसी और पार्टी में नहीं है। तहरीक इंसाफ में बस मसला ये है कि चीज़ मीडिया पे आ जाती है, जो कि इंटरनल मैटर्स होते हैं। हमने अभी जो यही जो बात हुई है हमारे वाले से, इस पे हमने बड़ा रिस्पॉन्ड किया है बड़ा तरीके से और हमने पार्टी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इसको क्लैरिफाई करें। हमारा फोकस जो है वो इमरान खान है, इमरान खान की रिहाई है, जो असीरान हैं उनकी रिहाई है। हम इतने बड़े मकसद के लिए लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं, उसमें हमारे इंटरनल के मैटर्स हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हमें अपनी मकसद से हटाएंगे जो हम कभी भी नहीं चाहते। तो हमारी ज़ात की जो चीज़ें हैं उनको हम नीचे रख के, पीछे रख के, हम फोकस इमरान खान पे हमारा है। सर इस बात में कितनी जो है सदाकत है? आतिफ खान को जो प्रेसिडेंट बनाया गया है कि PTI का, उस पर भी CM साहब ने कोई व्हाट्सएप में जो है वो एतराज़ किया है और उन पर तंजिया जो है वो मजाक किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? बाकी रहनुमाओं ने मुबारकबाद दी है, जबकि गंडापुर साहब ने तंज किया है और एतराज़ भी किया है कि आतिफ खान साहब को क्यों जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया के पेशावर का। देखें, इसका तो खैर मुझे इतना इल्म नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया भी चल रहा है। मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना। कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ सुनी सुनाई होती हैं, कुछ किसी ने अपने आप से कह दी होती है, तो मीडिया चला तो देता है, लेकिन मीडिया को रिक्वेस्ट होगी को पहले वेरीफाई करके उसको चलाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, इस वक्त मीडिया को भी ये रिक्वेस्ट है कि वो PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मुल्क की हकीकी मसाइल पे तवज्जो दे। मतलब मीडिया का और कोई काम ही नहीं रह गया कि वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे फोकस करे, वो बदअमनी पे फोकस करे, वो लाकानूनियत पे फोकस करे। ये जो लोगों की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये जो अदालतों को मफलूज बनाया गया है, ये जो बदअमनी है, ये जो महंगाई है, ये जो फॉर्म 47 की करप्ट हुकूमत है जो बैठ के लोगों के वोटों पे डाका डाला है और यहाँ पे आके बैठ गए हैं, मीडिया को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मतलब
पीटीआई के इंटरनल, आपने कभी नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात की है मीडिया ने? कभी नहीं की। आपने पीपल पार्टी की? कभी नहीं की। तो क्यों? मतलब क्योंकि वो आपको रेलेवेंट नहीं लग रहा, आप उन इश्यूज़ पे बात ही नहीं कर रहे जो होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन पे फोकस करें जिससे आम लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात हैं, और उस पर हुकूमत की ज़रा आंखें खुलें। हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स ही चलते रहेंगे। हमारा लीडर इमरान खान है और उसकी लीडरशिप के नीचे हम सारे मुतहद हैं। को हम हमारी आपस में लगे ना लगे, हम लड़ें ना लड़ें,